हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल के पाठ में हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा था। आज हम उद्देश्य और विधेय से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उद्देश्य क्या होता है। किसी भी वाक्य में जिसके विषय में कोई बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था अमीना कपड़े धो रही है, तो यहाँ पे अमीना जो है वो हमारा उद्देश्य है, कपड़े धो रही है विधेय है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए उद्देश्यों के विधेय लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहले लिखा हुआ है कमल, आपको उद्देश्य दिया गया है और आपको विधेय लिखकर वाक्य पूरा करना है। तो अब आपको दिया गया है कमल, तो हम विधेय लिखकर वाक्य पूरा करते हैं। कमल जैसे हम लिख सकते हैं, गाना गा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, विधेय। अब आगे है नदी, जैसे हम लिख सकते हैं, नदी का बहाव तेज है। तो ये आपका हो गया विधेय। अगला लिखा हुआ है नेक्स्ट, नाना जी। नाना जी हम लिख देते हैं, फल लाने बाजार गए हैं। नाना जी फल लाने बाजार गए हैं। दुकानदार, दुकानदार ने आज दुकान बंद रखी है। दुकानदार ने आज दुकान बंद रखी है। तो जो दुकानदार है वो आपका उद्देश्य है, उसने दुकान बंद कर रखी है, ये आपका विधेय है। चूहा, उद्देश्य हम इसका विधेय लिख देते हैं, चूहा बिल में छुपकर बैठा है। चूहा बिल में छुपकर बैठा है। तो चूहा आपका उद्देश्य, विधेय बिल में छुपकर बैठा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, दिए गए विधेयों को उद्देश्य प्रदान करके वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया हुआ है, ये विधेय दिया हुआ है, आपको उद्देश्य लिखना है। जैसे पतंग उड़ा रहा है, तो किसके बारे में वाक्य है, किसी का भी हम नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिख देते हैं राहुल। राहुल पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट है खेत में हल चला रहा है, तो यहाँ पे ब्लैंक में हम लिख देंगे किसान। किसान खेत में हल चला रहा है। नेक्स्ट ब्लैंक रोगी की जांच कर रहा है, तो इसमें हम लिख देते हैं चिकित्सक रोगी की जांच कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक खाना बना रही है, तो इसमें हम लिख देते हैं माताजी। तो आपके यहाँ पे जो माताजी हैं वो क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं। तो ये आपका उद्देश्य, ये आपका विधेय। तो आप आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि वाक्य क्या होता है, जब हम शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं तो वो हमारा वाक्य बन जाता है। तो ये देखिए, दिए गए वाक्यों में शब्दों का सही क्रम चुनकर सार्थक वाक्य बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं,
इसमें अपने शब्दों को सही क्रम में लगाना है ताकि वो सार्थक वाक्य बन जाए। पहला वाक्य है आपका, पिताजी गए हैं दफ्तर। तो आपको क्या लगता है कि ये सही वाक्य है? नहीं। तो हम इसको सही करके लिखते हैं कि पिताजी दफ्तर गए हैं। पिता जी दफ्तर गए हैं। आगे, बेच रहा है गुब्बारे, गुब्बारे वाला। तो हम इसे कैसे करेंगे सार्थक? कैसे करेंगे सकर्म? गुब्बारे वाला तो बच्चों, जब हम ऐसे कोई एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको मात्राओं का ध्यान साथ के साथ रखना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे गुब्बारे शब्द है, बच्चे बहुत बार लिखते हुए इसमें गलती करते हैं, तो आपको इसको सही से लिखना होगा। ग उ आधा ब बा रे, गुब्बारे वाला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या खाएंगी आप। हम इसको सही कर देते हैं। आप क्या, क्या में ध्यान रखिए, आधा क, ख आ एंगी। बहुत बार एग्ज़ाम में आप ये भी देख सकते हैं। तो ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वाक्य है आपका। तो यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह भी आखिर में लगाएंगे। तो क्या होता है कि जैसे अब आप मान लो खाएंगी, आपको लिखना नहीं आ रहा, तो बहुत बारी हम क्वेश्चंस में से ही अपने आंसर्स में बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। वैसे आपको इनको हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जैसे खाएंगी, यहाँ पे चंद्र बिंदु आता है। टीवी है, बच्चे देख रहे। तो आप इसको सही से करके लिखेंगे, बच्चे टीवी देख रहे हैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको कि शब्दों के सही क्रम को ही हम एक सार्थक वाक्य बोलते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको आज का पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक बच्चे अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।